कैलाश पर्वत भगवान महाकाल का निवास स्थान, जहाँ स्वयं महाकाल शिव शंकर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुगण आकर कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जहाँ कैलाश पर्वत में भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। अलौकिक शक्ति का केंद्र कैलाश पर्वत धरती के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है और ये कैलाश पर्वत इस धरती के अलौकिक शक्तियों का भी एक केंद्र है। ये कहा जाता है कि कैलाश धरती का केंद्र बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार केंद्र बिंदु वो स्थान है जहाँ कई अलौकिक दिव्य शक्ति का प्रवाह विद्यमान है, जिसे आप योग व ध्यान मुद्रा के द्वारा इन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना गया है, परंतु 11वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी। अपने अनुभवों के आधार पर बौद्ध योगी मिलारेपा ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि पर्वत पर चढ़ते समय उन्हें अलौकिक दिव्य शक्तियों का अनुभव हो रहा था। ये दिव्य शक्ति उन्हें पर्वत में चढ़ने से रोक रही थी। चूंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव शंकर का निवास स्थान है, इसलिए उस पर्वत पर भगवान शिव शंकर की अनुमति के बिना कोई भी नहीं चढ़ सकता। तेजी से बढ़ता समय कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत तेजी से घूमता है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने भी दावा किया है कि यहाँ चढ़ाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे के भीतर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सामान्य वातावरण में बाल और नाखूनों का विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। यह बात वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं। सिर्फ पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिससे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। डमरू और ओम की आवाज जब आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी या आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास जब कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि आवाज डमरू या ओम की ध्वनि की भांति सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच में इस तरह का समागम हो कि यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आसमान में लाइट का चमकना हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत जितना पवित्र है उतना ही कई तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। कई पर्वतारोही द्वारा ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि यह चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। यहाँ से क्यों सभी नदियों का उद्गम। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में चारों नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज व करनाली इन नदियों से ही गई है। सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी यहाँ से निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिनसे इन नदियों का उद्गम हुआ है। पूर्व में आशा मुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर का मुख। यति मानव का रहस्य हिमालय वासियों का मानना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। इसे कोई भूरा भालू कहता है,
तो कोई जंगली मानव या हिम मानव। ऐसी धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।